अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सिया दावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरीबा जो कि फाहद की सारी बातों पर अमल करते हुए अपने ही घर खराब कर रही हैं। पहले इसने खुद कम कसर छोड़ी थी, मगर अब तो रिहान के सामने भी खुलकर आ चुकी हैं। सारी जिम्मेदारियों से हाथ उठाने के बावजूद भी वो रिहान से उल्टा नाराज ही होती हैं। रिहान से उसकी ये गैर जिम्मेदारी देखी नहीं गई, इसलिए हाथ ही उठा लिया। अगर हाथ नहीं भी उठाया होगा तो इशारा ही किया होगा, मगर अरीबा को तो ये सारी बातें लेकर बहाना ही मिल गया। असल में तो उसने खुद नाक में दम करना है रिहान के, ताकि तंग आकर ये रिहान मुझे छोड़ दे। अब सुबह होते ही एक की सौ लगाती है ये फाहद को। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि रिहान मुझ पर हाथ भी उठा सकते हैं। तो फाहद इस अरीबा को मजीद चाय दे देता है। उसकी ये हिम्मत कैसी हुई? उसको क्या लगता है कि तुम्हारे वालिदैन यहाँ पर नहीं है तो वो जो मर्जी तुम्हारे साथ करेगा। अरीबा तो और भी शेरनी बन गई। यहाँ फाहद के आगे बड़ी मासूम बनती है और इधर इन सब का जीना हराम करके रखा है। मगर फिर व्यूअर्स, इसके बाद आप देखेंगे ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब अजद के सामने फाहद की हकीकत खुलने लगी। मारी का भाई और वालदा यहाँ पर उसे मिलने आते हैं तो सभी बैठे खाना ही खा रहे थे कि उसी वक्त इत्तफाकन यहाँ पर फाहद भी आ गया। अब दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और मारी परेशान हो गई। ऐसे में अजद ने फाहद को देखा तो कह दिया, मेरा ख्याल है थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। चलो ठीक है फाहद, हम ड्राइंग रूम में चलते हैं। बस अजद का ये कहना था, इस बेबी को तो मौका ही मिल गया कि मौके पे छक्का आज ही लगा दूं। ये अनकंफर्टेबल क्यों होगा? फाहद इन लोगों के लिए कोई गैर थोड़ी ना है। ये सुनकर तो अजद को ताजुब होने लगा और फिर उसे मालूम हुआ कि ये दोनों ही रिश्तेदार हैं। अब ऐसे में फाहद तो चला गया, सभी एक तरफ हो गए, मगर अजद अब कमरे में बैठा हुआ सोच रहा है, परेशान है। तो बस फिर ये बेबी पहुंच गई अजद के पास उसे और भड़काने, और ये अजद भी उसे अपनी परेशानी बता देता है, हालांकि पता है कि इस बेबी ने क्या क्या नहीं किया। मुझे हैरत है मारे ने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं, और फाहद तो कई मरतबा घर आया है, उसने भी नहीं बताया। तो बेबी अजद को अपनी बातों से रास्ता दिखाने लगी ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके नफरत भी बोती जाऊं। मुझे तो लगता है कोई राज है जो मारी और उसके घर वालों ने ये राज छुपा के रखा है। अजद को तो और परेशानी हो गई कि हाँ हकीकत ही है, वरना ये सब न मारी ने, न उसके घर वालों ने और न ही फाहद ने मुझे बताया। ये सभी अजनबी बनकर मिलते रहे। फिर ऐसे में रात भी हो जाती है तो मारी के पास फाहद की कॉल आई तो वो बाहर सुनने के लिए आ गई। ऐसे में अजद मारी को देखते मगर मारी कमरे में नहीं होती। आखिर उसके पीछे बाहर ही गया और जब भी अपने कानों से सुन भी लेता है। मारी जो कि फाहद से कहती है, तुम एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, अब फिर से नहीं। फाहद मारी को समझाने की कोशिश करेगा कि ऐसा हरगिज नहीं, तुम गलत समझ रही हो मारिया। तो ऐसे में अजद सब कुछ सुन लेता है। जैसे ही मारी वापस पलटी तो अपने सामने अजद को ही पाती है, जिसे देखकर वो एकदम से डर गई कि कहीं अजद ने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। मगर अब तो अजद के सामने हकीकत खुलकर ही रहनी है, जो कि व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देखेंगे। जैसे अजद के सामने हकीकत आती है कि फाहद उसका साबका शोहर है। इतनी बड़ी माजी की हकीकत खुलने के बाद तो अजद जैसे टूट सा जाता है, उसका मारी पर से भरोसा उठ गया। और अभी सबके बाद बेबी का तो काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि अब ये अजद मारी और उसके घर वालों से काफी ज्यादा बदगुमान हो गया। पर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि अजद मारी की इस मजबूरी को समझ पाएगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।